Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 3. So let's take out the page 182. New unit. Today we will start unit number 7 geometry. ठीक है, geometry के हम लोग starting कर रहे हैं. You will write date 27/1/2021 class work and Wednesday. ठीक है, इस पेज पे इंट्रोडक्शन है कि आप लोग क्या क्या इसमें पढ़ेंगे. हम लोग इस पेज से स्टार्ट करेंगे. On page 183 you will write date 27/1/2021 class work and Wednesday. टुडे वी विल लर्न अबाउट दीज 3 थिंग्स. बहुत आसान चीज़ें हैं, गौर से सुनिएगा. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, फिर लाइन सेगमेंट और फिर रे. बहुत आसान है. अब पॉइंट क्या है. पॉइंट आप एक जगह की एक लोकेशन को आप बताते हैं. ठीक है, आप उसको बताते हैं कि वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है. इट शोज अ डॉट. अब एक जगह पे एक डॉट शो किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए की डॉट साथ है, सी का डॉट, डी का डॉट और बी का डॉट. इन्होंने एग्जांपल दी हुई है. ये पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब इनकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई इनकी विड्थ डेप्थ कुछ भी नहीं होता. ठीक है, कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी होती. ठीक है, और जब पॉइंट को आप डिनोट करते हैं, मतलब उसके साथ आप बताते हैं कि ये पॉइंट है, तो उसका नेम आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लगाया, ये ए. ठीक है, पॉइंट सी, पॉइंट लगाया डी. तो इनको कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया गया. ठीक, नेक्स्ट, हमेशा पॉइंट होता है कोई एक जगह पे ऐसे डॉट लगाया हो, तो अब उसको मैंने नेम दे दिया इस डॉट को, ये ए हो गया. ठीक है, तो ये पॉइंट है. पॉइंट की डेफिनेशन बहुत आसान है, कोई लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी होती. नेक्स्ट, इसके बाद पॉइंट से हम लाइन जो ड्रॉ करते हैं, लाइन जो होती है वो एक स्ट्रेट आप ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है. ठीक है, अब लाइन का कोई एंड नहीं होता जब तक अब उसके आप साइड्स पे पॉइंट ना ड्रॉ करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये एक एरो उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये एक ए बी बाद में उन्होंने पॉइंट दिया है. अगर पॉइंट्स ना नेम दें तो ये आगे लाइन जितनी एक्सटेंड होती जाएंगे, इनका कोई एंड नहीं होता. लाइन कोई आप ड्रॉ करते हैं, सिंपल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसका कोई एंड नहीं है. ठीक है, ये चाहे और जितनी आगे आप ले जाए, चाहे और जितनी आगे इस तरफ आप ले जाए, तो लाइन का कोई एंड नहीं होता. ठीक है, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स जॉइनिंग अ स्ट्रेट पाथ. ठीक है, ऑन बोथ साइड. सीधा एक रास्ता बनता है, सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है बोथ साइड पे. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, उसका कोई एक एंड पॉइंट नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एग्जांपल है, सीधी सी लाइन. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट क्या होता है. अच्छा, पीछे हमने पढ़ा है कि लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो वो एक लाइन कहलाती है. ठीक है, अब लाइन का कोई एंड नहीं होता. ठीक है, लेकिन जब आप दो पॉइंट्स पे लाइन को नेम्स देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल क्या है, आदिल हैज़ ड्रॉन 2 पॉइंट्स ऑन हिज नोटबुक. आदिल ने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, ए और बी. ही हैज़ गिवन देम नेम्स ए एंड बी. आदिल जॉइंस ए एंड बी टुगेदर यूजिंग हिज रूलर. ठीक है, अब देखें गौर से कैसे कि यहाँ पे एक डॉट लगाया उसने आदिल से स्केल से, और एक डॉट यहाँ लगाया, फिर उस दोनों लाइन को जोड़ दिया. ठीक है, डॉट्स लगाने के बाद दोनों लाइन को जोड़ दिया, तो वो एक लाइन डॉट को पॉइंट को उसने नाम दिया ए और दूसरे पॉइंट को नाम दिया बी. ठीक है, तो ये जो अब आप उस दो पॉइंट्स जोड़े हैं, ठीक है, इन दोनों को और जो उसके दरमियान में लाइन ड्रॉ की है, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं. सिंपल लाइन ड्रॉ करके आप लोग बोलते हैं तो वो लाइन कहलाती है. और अगर दो कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स आप स्केल से मैयर करके, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए 0 से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ए बी 6 से एंड हो रहा है, तो आप इन दोनों को फिर ए और बी का नाम दे रहे हैं. ठीक है, तो टोटल लाइन एक मेजरमेंट के साथ हमने ड्रॉ की है. ठीक है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, अब ये देख लें, ही हैज़ मेड अ लाइन विच ड्रॉज नॉट टू गो ऑन फॉर एवर एंड एवर. ये मतलब हमेशा के लिए आगे आगे नहीं जाती, बढ़ती नहीं रहेगी. ठीक है, एक उसकी स्पेसिफिक पॉइंट्स का नाम दे के वहाँ स्टॉप कर दी गई है. ठीक है, तो ये वी कॉल दिस अ लाइन सेगमेंट. हिज लाइन जॉइंस 2 पॉइंट्स. अब उसकी लाइन के 2 पॉइंट्स जोड़े ए एंड बी, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस तरह की लाइन को लाइन सेगमेंट. जिसके 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स बना दिए जाएं और वो वहीं तक हो, वो आगे नहीं जाए, तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी. और जो एक लाइन सिंपल ड्रॉ कर दी जाए विदाउट मेजरमेंट, वो कहीं भी आगे स्ट्रेट जा सकती है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, राइट और लेफ्ट, तो वो लाइन कहलाएगी. पॉइंट होता है एक डॉट, जो हम लोग किसी भी जगह पॉइंट आउट करेंगे कि ये एक पॉइंट लगाया है, इसका नेम हमने ए दे दिया, तो ये पॉइंट कहलाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब लाइन सेगमेंट में आपने
एक ए डॉट एक पॉइंट लगाया है और एक बी का पॉइंट लगाया है, तो एक पूरी लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन ए बी। ठीक है, नेक्स्ट पेज 184 पे आ जाए। राइट डेट ऑन दिस पेज 27/1/2021, क्लास वर्क एंड वेंसडे। अब लाइन सेगमेंट क्या है, दो पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली एक लाइन बनाई जाती है वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट एम और एन जुड़ रहा है तो ये दरमियान में जोड़ा गया है, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट एम एन। एंड ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ा है के और एल, के पॉइंट है और एल पॉइंट है, फिर उसको दोनों को जोड़ दिया है तो लाइन सेगमेंट के एल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि लाइन सेगमेंट क्या है। नेक्स्ट अब रे के बारे में पढ़ लें। अ रे इज सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट, रे सिमिलर है लाइन सेगमेंट से, मिलती जुलती है। रे जो होती है लाइन सेगमेंट से मिलती जुलती है, बट विद वन एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल रे ए बी एंड रे सी डी सी। अब एक साइड पे अगर पॉइंट है, दूसरी साइड पे वो लाइन आगे एक्सटेंड्स जितनी लंबी करनी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, रे में ये फ़र्क है कि एक साइड पे पॉइंट होगा, उसका नाम ए है, और दूसरी साइड पे आप बेशक उसका नाम बी दे देते हैं, लेकिन वो आगे एक्सटेंड की जा सकती है, तो वो जितनी लंबी आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डी सी है तो डी पे पॉइंट है, जहाँ पॉइंट होगा वो नेम हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए पहले था तो ए बी, यहाँ पे डी पॉइंट पे है तो डी सी, डी पहले आ गया। ठीक है, जो पॉइंट वाला अल्फ़ाबेट है वो आपने पहले लिखना है। ठीक है, सॉरी लेटर है। अब डी सी यहाँ पे, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड की जा सकती है जहाँ मर्जी ले जाएं जितनी लंबी, ये आगे एक्सटेंड की जा सकती है जितनी मर्जी आगे ले जाए, तो ये लाइन सेगमेंट से मिलती जुलती इस तरह कि इसमें एक पॉइंट आता है, ये इसका चीज़ उससे मिलती है, और दूसरा वो इन्फिनिट, मतलब जहाँ पे भी आगे ले जाएं, जितना लंबा आगे लेंथ में लेके जाना चाहते हैं आप। ठीक है, ड्राइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर। लाइन सेगमेंट रूलर के साथ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक स्केल ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप 0 से पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देख लें यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है ये 0 है, तो 0 से पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 0 से 1 तक 10 मेजरमेंट्स होती है। ये 1 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 और ये 4। ठीक है, एक पॉइंट आपने 0 पे ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इधर देख लें, ये एक पॉइंट 0 पे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली ये, और एक पॉइंट 4 पे ड्रॉ हुआ है, दोनों पे पॉइंट्स ड्रॉ किए और फिर इस लाइन को ऐसे मीट कर दिया आपस में। राइट, ये दोनों पे पॉइंट्स ड्रॉ किए और फिर इसमें जोड़ दिए। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरी लाइन जो ए और बी कहलाएगी, हमने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया और इस पॉइंट को बी। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहला रही है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 4 सेंटीमीटर। समझ आ गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे। ठीक है, और ड्राइंग ऑफ लाइन सेगमेंट्स यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कैसे बनाते हैं। Inshallah, we will start the next work of page 185 in our next video. Till then, Allah Hafiz.